2 अप्रैल को ये वक्फ बोर्ड का बिल जो है वो लोकसभा में पेश होगा। क्यों ईद के दिन ही सारे लोग जो नमाजी हैं वो बाजू पर काली पट्टी बांधकर जाते? जिस तरह ये झगड़े कराते हैं हिंदू मुस्लिम, ये सब लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं। क्या रीजन है, क्यों आपको तकलीफ क्या है? नवरात्रों में अगर हम 8-10 दिन मीट नहीं खाएंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? क्या आप सुधर जाइए? ये भी सुनने को मिल रहा है कि कैसे दुआ देगा, क्या एक बार ईद पर एक किट दे देने से क्या मोदी को दुआ मिल जाएगी? ये भी कहा जा रहा है अल्पसंख्यक मुस्लिमों द्वारा कि भैया पूरे साल हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं और अब वोट बैंक चमकाने के लिए जो है एक दिन हमको किट दे दी गई। क्या कहेंगे? उन्हीं से पूछ लीजिए। लाखों रुपए का मकान जिन गरीबों की छतें टपक रही थी और बरसात में बैठे रहते थे वो, उनकी छतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की सही करा दी और मुस्लिम भाइयों की भी सही कराएंगे। और वो इस बात को याद रखें कि उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने काम किया, जो मुस्लिम भाइयों के मकान की छतें ठीक करा दी, जो उनको मकान मिले, जो उनको राशन मिले और बीमारी में जो बीमारी कोरोना महामारी आई उसके अंदर भी सपोर्ट किया, उन्हीं मुस्लिम भाइयों ने 8% वोट दिया है योगी आदित्यनाथ जी को। ये घबरा गए हैं, इनको घबराहट हो रही है, विपक्षी पार्टियां घबरा रही हैं। उधर अखिलेश यादव जी घबराएंगे यूँ कि भारतीय जनता पार्टी का बस ये है कि बढ़िया काम कर रहे हैं, हम चले जाएंगे, इनके सारे घोटाले खराब हो जाएंगे। ये घोटाले वाले लोग हैं, बेईमान लोग हैं। ये भी कहती है विपक्ष की भैया जब तक एक नेता या एक आदमी दूसरी पार्टी में रहता है तो तब तक तो उस पर बड़े इल्जामात लगते हैं, जैसे ही बीजेपी में आते हैं तो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी में आता है, जब भारतीय जनता पार्टी के संविधान और भारतीय जनता पार्टी के बढ़िया काम उनको देख करके और इनके घोटाले, इनकी बेईमानियां और जिस तरह ये झगड़े कराते हैं हिंदू मुस्लिम, इस तरह ये विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये सारी पार्टियां जो है विरोधी पार्टियां, मैं तो कहता हूं कि ये आतंकी पार्टियां हैं। जो आतंक इन्होंने देश में फैला रखा है, सिर्फ झगड़ा, बिल्कुल बोल रहा हूं मैं, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं जगह जगह, हर जगह। और मुस्लिम भाई हमारा बड़ा भोला सीधा है, इनके पीछे पीछे चल पड़ता है, ये सिर्फ बहकाने का ही काम करते हैं। इनके पास कोई इन्होंने काम तो किया नहीं, ना कांग्रेस सरकार ने कभी काम किया। कांग्रेस पार्टी ने जब से देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी से आज तक बता दें क्या काम करा मुस्लिम भाइयों के लिए? पढ़ाई को पिछाड़ करके रख दिया, कोई उनको मजबूती नहीं दी, विकास नहीं करा, काम नहीं करा, कुछ नहीं करा और उनको गरीब बना करके रख दिया। और उठाने का काम किया अगर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि आज अल्पसंख्यक लोगों को, आपको ये भी बता दूं, और वो लोग जो विरोध कर रहे हैं वो इस बात को भी समझ लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी योजना निकाली कि अगर कोई मुस्लिम भाई अपनी बेटी को बीए पास कराता है और बीए करा लेता है तो हम उसको 50,000 रुपये शगुन योजना के तहत हम उसको देंगे। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पढ़ाई को उन्होंने नाकारा कर दिया, सारे मुस्लिम भाइयों को गरीब बना करके रख दिया। बताइए अंसारी जी, ये जो हम सौगाते मोदी किट की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो भाजपा सरकार या अभी की सरकार किट दे रही है मुसलमानों को, दूसरी तरफ नमाज करने से रोक रही है, कह रही है भैया आप अपने घर के छतों पे नमाज नहीं पढ़िए, आप रोडों पे नमाज नहीं पढ़िए। मुस्लिम तो पूरा नाराज हो रहा है कि भैया ये कैसे आप हमारे बारे में सोच रहे हैं? ये छतों पे पढ़ने को मना नहीं है, छतों पे, अपने छतों पे सब नमाज पढ़ें, लेकिन संभल में जो विवाद हुआ और जो मस्जिद के ऊपर जो झगड़ा चला तो वहाँ संभल में लगा दिया गया कि छतों पे नमाज ना पढ़ें, वो अपना एहतराम करें और बढ़िया करके देखें। आप किस कदर सुरक्षा कर्मी लगे, पूरे संभल में बड़ा सुख शांति के साथ नमाज हुई, सारे खुश हैं, खूब बढ़िया करके अपना आज ईद। अभी बताइए, मुंबई ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए या नू ले लीजिए, अभी देखिए हर जगह से घटना सामने आ रही है, या वारिस पठान ले लीजिए, जिद करके बैठे हैं कि भैया रोड पर नमाज पढ़ेंगे। जब पुलिसकर्मी आ रहे हैं रोकने के लिए तो कहा जा रहा है कि परमिशन दिखाइए, हम तो नहीं रुकेंगे। तो ये सब क्या चल रहा है? जब रोड पर नमाज शुरू से पढ़ी जा रही है तो फिर अब क्या हो गया ऐसा कि बिल्कुल ही मना कर दिया गया? रोड देखिए, जहाँ मुस्लिम गढ़ है और जहाँ बहु मुस्लिम रहता है तो वहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम रहता है, वहाँ अपनी गली मोहल्ले में नमाज पढ़ सकते हैं और पढ़ रहे हैं और पढ़ी। लेकिन रोड पे नमाज पढ़ने के लिए मना किया गया है कि जाम लग जाता है, लोगों को परेशानी होती है। और इस्लाम मज़हब भी ये नहीं कहता कि हम किसी को तकलीफ़ दे करके नमाज़ पढ़ें तो अल्लाह ताला को हमारा कबूल नहीं करेगा ऐसी नमाज। तो हम किसी को तकलीफ़ दे करके हम नमाज
ना पड़े, किसी को प्रॉब्लम ना हो। रोड हम 10 सालों में नहीं याद आया क्या कि 10 सालों में भी तो इतने सालों से देखिए नमाज पढ़ी जा रही थी, अब क्यों बीजेपी को याद आ रहा है कि भैया रोडों पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए? आप देख लीजिए, ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और ये जो अखिलेश जी हैं, सारे ये सब लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं और ये दंगा कराते हैं। इसलिए पूरा दंगा कराते हैं? हर जगह, महाराष्ट्र में देख लीजिए, करा दिया, वहाँ तो कर देते हैं। ये इन्हीं का काम है। मुलायम यादव के सुपुत्र को आप कह रहे हैं दंगा करा? हाँ, बिल्कुल, वो तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त दंगे मुजफ्फरनगर के दंगे कराए और हिंदू मुस्लिम, अखिलेश यादव ने और हिंदू मुस्लिम भाइयों को आपस में कमज़ोर कर दिया लड़ा भिड़ा करके। आपने मुजफ्फरनगर के दंगे आपने सुने कि किस तरह से मारकाट चली और किस तरह से हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को मरवाया। तो ऐसे अखिलेश यादव को सबक सिखा दिया। जब तो योगी आदित्यनाथ जी हमारे आए हैं और बढ़िया वो काम कर रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, आप कह रहे हैं कि भैया अखिलेश यादव जो है वो मुसलमानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे हिंदू ऐसे कहते हैं कि अखिलेश यादव तो केवल मुसलमानों के बारे में सोचते हैं। तो मतलब यकीन किस पर किया जाए, अखिलेश यादव पर या जो तमाम जनता कहती है उन पर? अखिलेश यादव के वो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता उनकी बात करते हैं और सिर्फ उनको मुस्लिम वोट चाहिए और हिंदू भाइयों को भी बहकाने की बात करते हैं। उन्हें हिंदू भी वोट चाहिए, किसी तरह से हम हिंदू भाइयों का भी वोट ले लें और मुस्लिम भाइयों का वोट तो हम अपनी पॉकेट में डाल ही लें। तो इस तरह से ये लोग, इन्होंने जो ये बहकाने का काम करते हैं और आज तक इन्होंने यही काम किया। और जितने भी दंगे ये होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सब विपक्षी पार्टियां कराती हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भारतीय जनता पार्टी बात करती है और ये लोग सिर्फ लड़ाने भिड़ाने की ये बात करते हैं और सिर्फ ऐसी बातें कर देते हैं ये कि सिर्फ तासुब फैला देते हैं और हिंदू भाई एक तरफ हो जाएं, मुस्लिम भाई एक तरफ हो जाएं, पार्ट बना करके खड़ा कर देते हैं। और जितने भी दंगे ये होते हैं ये सब विपक्षी ही पार्टियां कराती है। जब जांच एजेंसी अपना काम करेगी, आप देखिएगा सारे लोग यही निकल के आएंगे। जांच एजेंसी तो आप लोग जेब में भर ले रहे हैं, विपक्ष देखिए कितना आरोप लगा रही है। कहता रहे, वो तो उनका काम है, वो झूठ बोलते हैं। अंसारी जी, आपने देखिए विश्वास की बात की, आपने कहा कि भाजपा जो है सबका साथ, सबका विकास की बात करती है। अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा, 2 अप्रैल को ये वक्फ बोर्ड का बिल जो है वो लोकसभा में पेश होगा। क्यों ईद के दिन ही सारे लोग जो नमाजी हैं वो बाजू पर काली पट्टी बांध कर जाते हैं, अगर इतनी ही साथ और विश्वास की बात आप लोग करते हैं तो? हमारा, मैंने कहा, मुस्लिम भाई बहुत सीधा है और ये लोग बहकाने का काम करते हैं और उनको ये बहका रहे हैं, वक्फ बोर्ड के बारे में बहका रहे हैं। अरे मैं इनसे कहना चाहता हूँ और अपने देश के मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ और उन गरीबों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इन वक्फ बोर्ड के लोगों ने जो हमारे सरपरस्त बनते हैं, क्या दिया? क्या गरीबों को पेंशनें दी? जो विधवा हैं क्या उनकी बच्चों की शादी कराई? क्या जो स्कूलों से, मदरसों से, अस्पतालों से जो किराया आता है वो कहाँ जाता है? सारा ये घोटाला कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि जो मुस्लिम गरीब है उसको हक मिलना चाहिए और इन ज़मीनों का जो किराया आता है, वक्फ बोर्ड के नाम पर ये घोटाले भी करते हैं, किसी की भी ज़मीन हड़प लेते हैं और फिर इनकी खुद की अदालत है। जो ये खुद ही बैठते हैं, जो बैठ जाएंगे, जिन्हें टिकट नहीं मिलेगी, जिनको मंत्रालय नहीं मिलेगा और जितने भ्रष्ट लोग होंगे उनको वक्फ बोर्ड में लगा देते हैं और वो फिर अपना बैठ करके घोटाला करते हैं और सारा हमारे मुस्लिम भाई, जो गरीब भाई है हमारा, सारा हक मार लेते हैं और सब ये हड़प जाते हैं। और आप अगर सर्वे करें, आप अगर मुस्लिम भाइयों से बात करें, आप जा कर के पूछें कि आप किस गरीब के लिए क्या करा, इन वक्फ बोर्ड वालों ने मुस्लिम भाइयों को क्या दिया। ये तो बल्कि कब्रिस्तान की ज़मीनें भी हड़प जाते हैं। हमारे कांग्रेस के नेता हैं जो सीलमपुर विधानसभा में रहते हैं, उन्होंने कब्रिस्तान की ज़मीन हड़प गए, सारा वक्फ बोर्ड की सारी ज़मीनें खा गए। तो ये, मैं आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी जनता को बताइए, ऑडियंस को बताइए, वक्फ या वक्फ बोर्ड क्या है? मैं जनता को बताना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड का मतलब है कि हमने कोई जो ज़मीन है वो हमने दान कर दी अल्लाह के नाम पे, और वो अल्लाह के नाम पे हमने इसलिए करी है कि जो हमारे देश के गरीब जो मुस्लिम्स हैं उनको सपोर्ट करें ये लोग, इसलिए वो जगह दान दी जाती है। कोई हॉस्पिटल बना दिया तो हॉस्पिटल का किराया आ रहा है, कोई स्कूल बना दिया, कोई यूनिवर्सिटी बना दी, उसका किराया आ रहा है, कोई मस्जिद मदरसे हैं वहाँ पर दुकानें निकल गई, उन दुकानों का किराया आ रहा है और उन किरायों से, उन पैसों से वो पैसा
गरीबों को दे दिया जाए और उन गरीबों की मदद की जाए, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दिया जाए, जिन पे मकान घर नहीं उनको घर दिया जाए, जो गरीब हैं उनका एडमिशन कराए जाएं और गरीबों को फ्री में इलाज कराया जाए। आप बताइए क्या कराया वक्फ बोर्ड के लोगों ने? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम भाइयों का कोई ऐसा नहीं है कि सारी ज़मीनें छीन रहे हैं या उनके कानून को नहीं, वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ जो गरीबों के लिए जो हक़ है, जो दान की गई ज़मीन है, अल्लाह के नाम पे जो ज़मीन दी गई है और गरीबों के लिए दान की गई है, ये गरीबों को हक़ मिलना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ उठा रहे हैं जी। लेकिन देखिए इतनी बार संशोधन करना लगातार बार बार, अब देखिए 15-15 साल की 18-18 साल की बच्चियां जंतर मंतर पे बैठ के जो है प्रदर्शन कर रही हैं, धरना दे रही हैं, एकदम जो है पोस्टर्स हाथ में लेके चल रही हैं, तो उनको कुछ तो पढ़ाया गया होगा ना। अब हर कोई गलत तो नहीं बोल रहा होगा अंसारी साहब, या केवल बीजेपी ही एक मतलब सत्य पार्टी है देश की? आप ऐसा कीजिए, जितने प्रदर्शन कर रहे हैं और जितनी काली पट्टियां बांध रहे हैं उनसे ही पूछेगा आप प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है, क्यों आपको तकलीफ क्या है? उन्हें पता ही नहीं है। जब आप पूछेंगी तो आपसे कहेंगे हमें नहीं मालूम, हम तो उन नेता के साथ आए हैं, समाजवादी नेता के साथ आए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ आए हैं, तो हम मायावती के नेता के साथ हैं। तो ये सब इस तरह की बात करेंगे और ये सिर्फ बहकाने का काम कर रहे हैं हमारे मुस्लिम भाइयों को। और भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने आज सौगात मोदी किट दे करके और गरीबों को दिखा दिया कि देखो हम ईद का आपको तोहफा दे रहे हैं, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, आप खुश रहें, फले बोलो। और सुनिए, खाली मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं, हिंदू, हमारे सिख, यहूदी, पारसी जितने भी हैं सबके लिए ये किट बराबर दी जाएगी। सबके लिए जो हमारे गरीब देश के मुस्लिम हैं उनको हम बराबर हर त्यौहार पर, ये हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा जो है बराबर इसी तरह सौगात मोदी की किट देता रहेगा। हाँ, तो मतलब हम ये मान लें कि ईद का चूंकि समापन हो चुका है, नवरात्रि की आगाज हो चुकी है, तो क्या अब ये किट हिंदुओं को भी मिलेगी? ये सबको, बिल्कुल हिंदू भाइयों के लिए भी है, मुस्लिम भाइयों, ये जो अभी ऐलान हो रहा है अंसारी जी कि भैया नवरात्रि में भी बट रहे हैं। सुनिए, हमारे यहाँ जो पार्टी है उसमें मोर्चे हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा है, महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, किसान मोर्चा है, हर मोर्चा, और भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सरपंच प्रधानमंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के। तो अल्पसंख्यक मोर्चे ने ये अपने ही फंड से, ना कि सरकारी फंड है, न ये मोदी जी का फंड है, न ये किसी का फंड है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अल्पसंख्यक मोर्चे का फंड है। उस फंड से ये सौगात मोदी किट दी गई है। और इसी तरह हमारे सारे मोर्चे, सारे त्यौहार जो हमारे हिंदू भाई हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जितने भी हैं, जो भी हमारे ये त्यौहार आएंगे, हम सौगात मोदी इसी तरह, हमारा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसी तरह देता रहेगा। ठीक है, एक और मुख्य सवाल जो अभी सुर्खियों में चला वो ये कि नवरात्रि जब से शुरू होगी 10 दिन के लिए मीटों की दुकान जो है वो बंद रहेगी। अब मुसलमान तो देखिए कितना परेशान आहत हो रहा है कि भैया पहले तुमने सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी, छतों पर भी मना कर दिया, अब भैया हम अपनी दुकान भी ना चलाएं, तो ये तो ज़्यादती। जो मुस्लिम गढ़ हैं, आप वहाँ जाके देख लीजिए, बराबर मीट बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन पूरे देश को, और हमारा देश स्वतंत्र देश, हमारा आज़ाद हिंदुस्तान हमारा, हर किसी के मज़हब का मान सम्मान करता है। नवरात्रों में अगर हम 8-10 दिन मीट नहीं खाएंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? हम अपने हिंदू भाइयों का मान सम्मान करते हैं और करना चाहिए। और इन दिनों नवरात्रों में मीट नहीं बिके तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे एरियो में कि जहाँ हमारे हिंदू भाई रहते हैं तो वहाँ हम परहेज़ करें और एहतराम करें, और हमारा मुस्लिम भाई करता और एहतराम करता, करेगा, करता रहेगा। और 10 दिन जो पैसा ठप हो जाएगा उसका क्या? कोई नहीं, कोई ठप नहीं हो रहा। क्या ठप हो रहा है? अब रमज़ान मुबारक का महीना आया, 30 दिन रोज़े रखे और नमाज़ें पढ़ी, सबने अपना काम छोड़ के रोज़े रखे और अल्लाह की इबादत करी। और वही जो 30 दिन के रोज़े रखे जाते हैं, उन्हीं खुशी का दिन ईद का दिन होता है। ईद का मतलब ही होता है कि खुशी का दिन, और आज खुशी का दिन मनाया गया, नमाज़ पढ़ी और सब अल्लाह से दुआ करी कि हमारा भारत देश खुशहाल रहे, हम सब राष्ट्रभक्त रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, हमारे भारत देश को नज़र न लगे। लेकिन ऐसी विपक्षी पार्टियाँ बैठी हैं, मैं इनके ये
दाल में काला है ये, दाल में काला बिल्कुल है। और मैं तो इन्हें कहता हूँ कि ये बिल्कुल भ्रष्ट भी है। आप देखें केजरीवाल ने, बीजेपी केवल धुली हुई है। बीजेपी ने, देखिए सुनिए, मैं भारतीय जनता पार्टी विकास का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का आप एक भी दिखा दीजिए कोई घोटाला। आप देखिए केजरीवाल ने कैसे शराब के घोटाले के दिल्ली में, और आज जनता ने सबक सिखा दिया। ठीक है, हम अंसारी जी उधर नहीं जाना चाहेंगे। एक जो मैं अंत में सवाल पूछ के वीडियो बंद कर दूंगी, 2 अप्रैल को बिल जो है वो लोकसभा में जाएगा, क्या लागू हो जाएगा, क्या लगता है आपको? क्योंकि आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, आप उस पार्टी से भी हैं, तो क्या ये बिल लागू हो जाएगा या और अभी समय लगेगा इस बिल को लागू होने? मैं तो देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि कोई बुराई की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जो देश का मुस्लिम गरीब है और जिनके लिए ये जगह दान की गई, जो इनका सारा प्रॉफिट गरीबों को मिलना चाहिए, ना कि ये भ्रष्ट लोग जो घोटाले कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे घोटाले कर रहे हैं और बेच रहे हैं, नकली पेपर बना बना करके बेच रहे हैं। आज उनकी जांच चल रही है तो ये घबरा रहे हैं। और जिस तरह की इनकी अदालत है, अपनी मनमानी अदालत है, अपने फैसले भी खुद ही करते हैं, अपनी अदालतें भी खुद ही करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस अदालत में सारे जाति धर्म के लोग होने चाहिए, और ऐसा नहीं कि आप अपने अपने लोगों को बिठा करके और सारे घोटाले कर जाओ और गरीबों का हक मारें। मैं तो देश के मुस्लिम भाइयों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार हमारे हक में है, हम मुस्लिम भाइयों के हक में है कि हम लोगों को, गरीबों को हमारा हक मिले। और वक्फ बोर्ड में जो स्कूलों में एडमिशन है हमारे फ्री हों, अस्पतालों में इलाज हमारे फ्री हों, जो हमारी बहनें विधवाएं हो गई हैं उन बच्चियों की शादी हमारे फ्री में होती रहे, उनको मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कदम उठाया है। और इसके अंदर को कानून या ऐसा नहीं है, ये कानून जो ये बहका रहे हैं, ये विपक्षी पार्टियाँ बहका रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी बहका रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बहका रही है, समाजवादी पार्टी बहका रही है, मैं ये सारा विपक्ष बहका रहा है। मैं तो कहता हूँ सुधर जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सभी विपक्षी पार्टियों से कि आप सुधर जाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह हो जाइए, जिन्होंने देश को 5वें नंबर पे ला करके खड़ा कर दिया और विकास की लहर उन्होंने घुमा दी, और इन लोगों ने देश को डुबो करके रख दिया। कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल देश को उस सारी जीडीपी घटा करके रख दी, आज उठाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और इन्हें शर्म आनी चाहिए। बुराई ना करें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिरसी करनी है ना, तो उनकी कामों की हिरस करें, विकास लाएं, जब ही जनता प्यार करेगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को जनता प्यार कर रही है, आप जले नहीं, आप काम करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अंसारी जी जो है नसीहत दे रहे हैं पूरे विपक्ष को कि भैया आप जो है भ्रष्ट से निकल जाइए, बिल्कुल, और शर्म भी कीजिए, घोटालों से निकलिए, ऐसा कह रहे हैं। बहरहाल मेरा जो मुद्दा था वो यही वक्फ बोर्ड था, सौगाते मोदी था। साथ ही 2 अप्रैल को बिल जो है वो लोकसभा में पेश होने वाला है। वक्फ बिल आने वाले समय में क्या होता है देखना बहुत रोमांचक होगा, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों जो है अपनी अपनी स्टेटमेंट्स देंगे। बहरहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जो भी होगा आपको अवश्य बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।